एसटीडी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, अगस्त में मिलेगी खुशखबरी। तो छठे चरण की प्रक्रिया में देरी हुई है। 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला, जिसके कारण फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई और यह जुलाई के लास्ट में नियुक्ति पद वेतन के साथ साथ समाप्ति की पूरी संभावना है। अब उसके बाद आगे बात करें तो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे और रिक्तियों का आकलन भी होना है। फ्रेश रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं। कुछ समय और भी लगेंगे, तो आप लोग मान कर चलें अगस्त के 15 अगस्त तक में आप लोग को खुशखबरी ऐसे में देखने को मिल सकती है। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को विज्ञापन 7वें चरण की आने की पूरी संभावना बनती है। और इधर जो नगर चुनाव ये सब की बातें आती हैं, तो भी आप लोग आशा रखें ये प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की पूरी संभावना बनती है। और ऐसे में बात कर लेते हैं सभी विषयों की बात करें तो सभी विषय में 2 विषय जैसे कि सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में पूरी तरह से नौकरी पक्की हो चुकी है। इस पर कई बार बातें कर चुके हैं, इसमें किसी को कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। सभी विषय में नौकरी पक्की ही है। अब आगे बात कर लेते हैं इन 2 विषयों की बात करें, सोशल साइंस विषय और कंप्यूटर साइंस विषय। तो देख सकते हैं आप लोग भी कंप्यूटर साइंस की स्थिति भी अच्छी, तो इस पर भी बातें करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस के अभ्यर्थी अपने आप को भाग्यशाली मानिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी जानकारी लिखा हुआ है। एसएसटी अभ्यर्थी अपने आप को भाग्यशाली माने जो मेरिट में है या नोट इन मेरिट में है, तो सभी को आप लोग को भाग्यशाली मानने हैं। दोनों तरह के अभ्यर्थी मात्र 26,221 में अपना जगह बनाया है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, चाहे मेरिट लिस्ट में है या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में है, 26,000 में ही जगह बना चुके हैं। इसमें से भी देख सकते हैं 10,000 अभ्यर्थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन में और दूसरे राज्य के होने के कारण। तो ये सभी बातें हैं, बाहर होंगे ऐसे में। इसके अलावा भी देख सकते हैं कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अपियरिंग थे, गलत जानकारी देकर आवेदन कर चुके हैं। तो ये भी बातें हैं जो बाहर होंगे। मात्र लगभग 15,000 अभ्यर्थी बचेंगे ऐसे में। तो 10,000 घटाकर चलें तो कुल मिलाकर 15,000 के आसपास बनते हैं। और इसमें से भी बात कर लेते हैं छठे चरण में भी लगभग 10,000 अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में और 6 से 8 में नवनियुक्त हुए हैं। तो ये भी बातें हैं। और 1 to 5 में भी बात करें 1 से 5 के लिए, तो उसमें भी कुछ अभ्यर्थी रह जाएंगे, जैसे कि उनको आसपास के मिल गए होंगे, क्षेत्र में नौकरी मिल गया होगा, तो वो भी नहीं जा सकते हैं। आसपास के इलाके आप लोग समझ सकते हैं, मनपसंद जो विद्यालय है आसपास के, तो वो मिल गए होंगे हो सकता है, तो वो सब भी नहीं जा सकते हैं ऐसे में। तो उम्मीद रखें। और 6 से 8 के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें वेतन की बात करें तो दोनों हैं स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक हैं। 6 से 8 के लिए बात करें या फिर 9 से 10 के लिए। तो इस कारण से आप लोग उम्मीद रखें कि मात्र 5 से 8,000 अभ्यर्थी ही बचेंगे ऐसे में। तो 5 से 8,000 अभ्यर्थी ही बचेंगे। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की दिखाई दे रही है सोशल साइंस विषय में भी। और आप लोग जानते हैं काफ़ी पद सृजित और स्वीकृत रखे हुए हैं सोशल साइंस विषय में। इधर भी पद सृजित स्वीकृत जैसे कि 5425 के करीब इधर जो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है उस अनुसार से हुए थे। और बाद में इसकी संख्या बढ़कर 6421 भी हो चुके हैं, ऑफिशियल भी आप लोग जानते भी हैं। तो ये भी जानकारी है। इसके अलावा बातें कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी विद्यालयों की संख्या आप लोग जान सकते हैं 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। और उसमें से बात करें नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 6421 है। और इधर आप लोग यह भी सुने हैं कि कंप्यूटर लैब आईसीटी के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। और आप लोग यह भी जानते हैं 2015 का जो नोटिफिकेशन था, नोटिस अधिसूचना था, उसमें यह बातें की गई थी कि जिसमें भी आईसीटी के तहत लैब स्थापित किए गए हैं प्रयोगशाला, तो उसमें कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक के लिए रखने की बातें थी, जिसमें 400 पद स्वीकृत हुए थे 2015 के समय में। उसके बाद आप लोग यह भी जानते हैं जो 32,916 प्लस में 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद थे, उसमें भी आप लोग 5 नंबर पर देखेंगे नोटिफिकेशन के 5 नंबर पर। तो उसमें यह बातें की गई हैं आईसीटी के तहत जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए लैब स्थापित किए गए हैं, तो उसमें 1,000 पद स्वीकृत किए जाते हैं। तो लैब जिसमें भी स्थापित होते हैं उस अनुसार से पद
स्वीकृत होते हैं। वैसे लैब के लिए तो कंप्यूटर सहायक की बातें होती है, लेकिन इस अनुसार से बिहार में अभी पद सृजित और स्वीकृत किए जा रहे हैं। तो ये भी बातें हैं, लेकिन यह तो लैब जैसे स्थापित हुआ तो ये कंप्यूटर सहायक अर्थात इंस्ट्रक्टर की बहाली होनी चाहिए और सभी विद्यालय में लैब स्थापित हो या ना हो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी चाहिए और लैब स्थापित धीरे धीरे होते रहें। तो यह भी किया जा सकता है सरकार का प्रयास रहे तो, लेकिन फिर भी 5000 से अधिक पद तो वैसे भी बनते हैं। और इधर आप लोग सुने हैं 784 माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो माध्यमिक विद्यालय में भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षक रखे जा सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक। और इसके अलावा आप लोग इधर भी सुने हैं 1565। उसके बाद बात कर रहे हैं प्राइमरी में जो मध्य विद्यालय में, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। मध्य विद्यालय में बात करें तो 2 स्टेप है, एक है 1200 के करीब है और 784 माध्यमिक के लिए, 1200 है प्राइमरी के लिए, और दूसरा स्टेप है 1565 माध्यमिक के लिए, और इधर जो बाकी है 2500 में से आप लोग हटा लेंगे तो इतना है करीब करीब प्राइमरी के लिए अर्थात मध्य विद्यालय के लिए है। तो मध्य विद्यालय की बातें नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली तो उसमें भी सही नहीं है, लेकिन रखा जाए सरकार द्वारा जो भी हो तो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर की जगह पर सरकार की ओर से अस्थायी पद आए तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोग यह जानते हैं, पहले भी देखा जा चुका है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर के कारण स्थिति बिल्कुल आप लोग देख चुके हैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो भी पहले काम किए हैं उसकी स्थिति बिहार में कैसी हो चुकी है, तो यह सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। और जब हटा दिए जाते हैं और रोड पर पहुंच जाते हैं सभी जो भी शिक्षक हैं, तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में और थर्ड पार्टी की बातें हो जाती है ऐसे में, तो ऐसे में सरकार भी बाद में जो पद सभी अभ्यर्थी बात करें सभी जो शिक्षक होते हैं तो वो अपनी बातों को रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, फिर भी कोई सरकार की ओर से प्रयास नहीं किया जाता है। तो ये सभी जानकारी इस कारण से जो अस्थायी पद हैं वही ज़्यादा बेहतर हैं ये सभी पद से, तो यही बातें हैं। तो इसलिए चाहिए कि जो अस्थायी पद आए कंप्यूटर शिक्षक के। और वेतनमान की बात करें आईसीटी जो लैब के लिए है तो उसमें तो 11,000 करीब है, तो उसी आसपास अस्थायी के लिए होता है, लेकिन अस्थायी पद आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो इसमें तो 5000 से अधिक पद अभी बन रहे हैं और इससे भी अधिक पद आ सकते हैं, 8000 पदों की संख्या हो सकती है। और आप लोग यह भी जानते हैं 2011 में 1000 के करीब पास किए थे, उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब में बाहर भी होंगे और हुए भी होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर 600-700 अभ्यर्थी को ही जो बनता है छठे चरण तक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भी 9360 हैं, तो इसमें से घटा सकते हैं 700, तो करीब करीब 8500 के करीब पद कंप्यूटर शिक्षक के बनते हैं। तो इतने पद आ सकते हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक की स्थिति अच्छी हो सकती है। तो यही बातें हैं। और अन्य सभी विषय की बात करें तो